अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गौहर सीरीज़। आज हम किसी भी एपिसोड पे काम नहीं कर रहे। आज हम किसी भी स्टोरी टाइम पे काम नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे जवेरिया और रूहा के बारे में। एज़ आई प्रॉमिस के जवेरिया और रूहा के प्रोफेशन के बारे में बताऊंगी, जो कि गौहर से बिल्कुल हट के है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बात करते हैं पहले जवेरिया के बारे में। जवेरिया जो है वो बेकर है और कॉथम से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया बेकिंग की। बाकी मोहसिन फूड कराची में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो अपनी इंटर्नशिप कर रही हैं। बट कभी सुना तो होगा ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो बस फिर उन्होंने सिर्फ अभी फ़िलहाल डिग्री ही हासिल की है, काम वो सर खपाई वो गौहर पे कर रही हैं। तो इसके अलावा भी जवेरिया को क्राफ्टिंग का बहुत शौक़ है। कभी कभी सुना होगा ना, कुछ लोग होते हैं जो किसी डिग्री उनके पास एक प्रोफेशन की होती है लेकिन हर फन मौला होते हैं। तो रूहा और जवेरिया दोनों की ना ये कहानी है कि वो और मेरा ये मानना है कि जिसके अंदर क्राफ्टिंग का कीड़ा होता है ना, वो मेरे ख्याल से सब कर लेता है। वो एक अलग ही दुनिया का माइंड होता है, वो सब कर लेते हैं। तो लॉन्ग कम शॉर्ट, बेसिकली जवेरिया एक बेकर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं। आप उनके ये केक्स वगैरह जो देख रहे हैं वो सब उन्हीं के बने हुए हैं। और बाकी ये कि हाउसवाइफ हैं, न्यूली मॉम हैं, और दैट्स इट। इंस्टा एंड टिकटॉक पर ये आपको ब्यूटी बिहाइंड द एप्रन के नाम से मिलेंगी। जस्ट गो चेक हर एंड फॉलो हर। अच्छा, अब बात करते हैं रूहा के बारे में, यानी मेरे बारे में। रूहा जो है वो बेसिकली कोई कॉथम से उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, कोई एनसीए से उन्होंने डिग्री नहीं ली, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शी कैन डू एनी टाइप ऑफ क्राफ्ट। वो वुड पे भी क्राफ्ट कर सकती है, वो किसी भी चीज़ पे क्राफ्टिंग कर सकती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक टाइम था जब लोग कहते थे कि ये लोगों को भी रिसाइकिल कर सकती है। सो एजुकेशन इनकी फ़ाइन आर्ट्स पे है, लेकिन फ़ाइन आर्ट्स में कोई स्पेसिफ़िक फील्ड में नहीं है। लेकिन ये है कि अगर बात की जाए प्रोफेशन की, तो रूहा का जो प्रोफेशन है वो इंडोर इवेंट प्लानिंग का है। कराची के कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ये कवर अप करती हैं, लिमिटेड इवेंट्स लेती हैं, लेकिन ये कि होम बेस्ड यानी बिज़नेस है इसी तरह से कि इंडोर, घर के अंदर ही आपको अगर कोई छोटा मोटा इवेंट करना है तो उसको ये कवर अप करती हैं। उसके अलावा इनके साथ भी वही बात है कि इनके अंदर भी क्राफ्टिंग का चिंजा ही है। और वही बात कि जिसको क्राफ्टिंग का शौक़ हो या जो क्राफ्टिंग करता हो, वो मेरे ख़्याल से कुछ भी कर लेता है। मतलब ये शायद मैं अपने लिए तारीफ़ कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। लेकिन रूहा को जो है स्टिचिंग का भी बहुत शौक़ है, रीमेकिंग का भी बहुत शौक़ है, क्राफ्टिंग का भी बहुत शौक़ है। और बहुत मज़े की एक बात जो रूहा और जवेरिया में सेम है, नेचर सेम है, सेल्फ़ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है दोनों में। सेल्फ़ लवर एक नंबर की हैं दोनों। कोई इनकी तारीफ़ें कर ले, कोई इनको बता दे कि ओह महफ़िल की जान तो आप ही हो, तो फिर तो मतलब आप इनसे कुछ भी करा सकते हो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनसे अपना कोई भी काम ले सकते हो। यहाँ भी लॉन्ग कम शॉर्ट, रूहा जो है वो इंडोर इवेंट पे काम करती हैं, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं और बच्चों की वेस्टर्न फ्रॉक्स बहुत शौक़ से बनाती हैं। बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो रूहा और जवेरिया दोनों मिलके करती हैं। इंशाल्लाह उसके लिए भी एज़ अर्ली एज़ सून आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, नया पेज हो गया या कुछ भी ऐसा। खैर, रूहा जो हैं वो बेसिकली इंस्टा पे ड्रीम क्रिएटर 94 के नाम के अकाउंट से मौजूद हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव विजिट और फॉलो हर, इनफैक्ट नॉट हर, फॉर बोथ, दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ ये कि आप ज़रूर उनके अकाउंट्स पे जाएं और उनको फॉलो करें, और उनकी बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके सामने आएगी, जस्ट बेकिंग और इवेंट प्लानिंग के अलावा भी। सो अब ये है कि अब तो गौहर चल गया है, तो अब बेसिकली हम ना इवेंट पे होते हैं, ना हम बेकिंग पे होते हैं, ना हम क्राफ्टिंग पे होते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसी पे होते हैं, बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही चल रही है फ़िलहाल सो ये है कि इस बारे में ना सोचें कि आप
आपका प्लेटफॉर्म क्या है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर कर लिया तो लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये देखो ज़रा, इसने ये, तो इसलिए तुमने डिग्री ली थी, इसलिए तुमने ये किया था। यार आपकी लाइफ है ना, मेडिकल पढ़ के आप फाइन आर्ट्स के टीचर बन जाओ, कोई मसला नहीं है। शेफ़ की डिग्री लेके आप ब्यूटिशियन भी बन सकते हो, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपका कंफर्ट ज़ोन है, अगर वो आपको लगता है कि यार मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, देन गो अहेड, गो फॉर इट। जाने दो दुनिया को भाड़ में, जो जो कहता है ना उसको कहने दो। आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बिकॉज़ आपने अपना हिसाब किताब पूरा रखना है, आपने अपने सवालों का जवाब देना है। कोई और ना आपके सवालों का जवाब देने आएगा, ना आप किसी को कन्विंस कर सकते हो कि यार मुझे किसी ने इस तरह हो गया तो इस तरह में मैं क्या करूं। अपने हिसाब से लाइफ चलाओ, अपने हिसाब से काम करो। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत सारी चीज़ों पे। इंशाल्लाह एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगी। हाजमोला प्रिंट का मैंने आर्टिकल निकालने का कहा था ना, इंशाल्लाह वो भी निकालेंगे और हाजमोला टॉपिक पे हम एक वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। वेल फिर वही बात, लॉन्ग कम शॉर्ट जो दिल में आता है करो, आपकी लाइफ है। बस दूसरों को ये गिला ना हो आपसे कि आपकी तरबियत में कोई खोट है या आप में इंसानियत की कमी है। अगर ये दो चीज़ें आप दुनियादारी में पूरी कर लेते हो ना, तो फिर क्या कहते हैं, हकूक़ुल इबाद आपके पूरे हो चुके हैं। हकूक़ुल इबाद अगर आपके पूरे हो चुके हैं तो हकूक़ अल्लाह, तो फिर वो आपका और आपके अल्लाह का मामला है। वो फिर आप जानो, आपका अल्लाह जाने। टेंशन नहीं लेनी यार, बस चिंताता चिता चिता चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। नो नीड टू वरी कि मैं ये करके ये कर लूँ तो क्या हो जाएगा, मैं ये कर रही हूँ तो मेरा घर गंदा है तो कोई आके क्या सोच। यार किसी ने आके आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं करना, किसी ने आके आपको रोटी पका के खिलानी। सब अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, आप भी अपने हिसाब से चलो। जिस भी प्रोफेशन में आपका काम करने का मूड है ना, अगर आपके स्किल्स हैं, अपने स्किल्स दिखाओ और सिंसियर हो जाओ काम के साथ। बाकी काम का चलना ना चलना या ये सब चीज़ें तो अल्लाह के काम है, अल्लाह पाक के हवाले है सारा कुछ। हम भी को बहुत तीर नहीं मार रहे, हम भी वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन बस अल्लाह की देन है कि हमारे पास काम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स का भरमार है अल्हम्दुलिल्लाह। सो किसी भी मामले में टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है खैर, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट तो ज़रूर करके बताना है कि आपके अंदर कौन सा चेंज आई है, आपको किस चीज़ का शौक़ है, आपकी डिग्री क्या है और आपने किस बारे में काम किया है, या आपको क्या शौक़ है कि नहीं यार ये नहीं तो ये मैं कर सकता हूँ। वेल जज़ाकल्लाह अपना टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।